अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं फेफड़े कलेजी। ये मैं मटन के बना रही हूँ। और जिन लोगों को शिकायत होती है कि हम फेफड़े कलेजी बनाते हैं, हमारी कलेजी बहुत सख्त हो जाती है या इसमें एक ख़ास स्मेल होती है जिसकी वजह से मतलब नहीं खाई जाती, ठीक है। जिस तरीके से आपको मैं बताऊंगी, प्लीज़ आप उसको फॉलो करना और कोई वीडियो स्किप करके ना देखना। उससे क्या होगा, अगर आप एक भी स्टेप छोड़ देंगे तो वो टेस्ट नहीं मिलेगा खाने को, ठीक है। वीडियो बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। दही मैंने लिया है हाफ कप, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा भुना कुटा हुआ हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून, खुश धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लेके उसको चॉप कर लिया, 2 मीडियम साइज के टमाटो, अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च, और ये मेरे पास है हाफ टी स्पून, ठीक है। 4 से 5 सब्ज मिर्चें बंद हैं, 2 टेबल स्पून चॉप की हुआ लहसुन, और ये मेरे पास है तकरीबन हाफ केजी फेफड़े कलेजी, और नमक मेरे पास है हाफ टी स्पून, और नीम गर्म पानी। ये ज़ीरा है हाफ टी स्पून। ये एक छोटा सा मैंने तेज़ पत्ता था, उसके मैंने छोटे छोटे थोड़े पीस कर लिए, तकरीबन 3 से 4। ये तकरीबन 6 से 7 काली मिर्च के दाने हैं, और एक ये मेरे पास है बड़ी इलायची का एक पीस है। ये जिसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब इसको मैरिनेट करने का तरीका देखते हैं। अच्छा जी, अब इसमें है हल्दी, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और है खुश धनिया पाउडर, और इसमें डालेंगे दही, चॉप किया हुआ लहसुन। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, ये मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है, और अब हमने इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। गर्मियाँ बाहर तो फ्रिज में रख दें, अगर सर्दियाँ हैं तो उसको बाहर भी आप रख सकते हैं। मैरिनेशन से क्या होगा कि इससे हमारी ये जो होगी ना, बहुत जूसी और टेंडर होगी फेफड़े कलेजी, और बिल्कुल सख्त नहीं होगी, ठीक है। मैंने एक साफ पैन रख दिए, ठीक है। अब इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन मुझे आधा पौना घंटा हो गया, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ कप के करीब, ठीक है। अब हम इसको गर्म होने के लिए रखेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर ये चीज़ें डाल देते हैं। सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए हम इनको भून लेंगे। आंच मैंने इसको मीडियम टू लो रखा हुआ है। ये चॉप की हुई प्याज डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। सिर्फ 3-4 सेकंड बस हमने इसको भूनना है, बस को वाइट ही रखना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। आंच में अब इसकी थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। मैंने लो की हुई थी, मीडियम लो, अब इसकी मैं हाई कर दी। प्याज हमारी भून चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, सब्ज मिर्च और टमाटर। अदरक, सब्ज मिर्च और लहसुन और टमाटर, ये 4 चीजें हम इसके अंदर डाल देंगे। सारा अच्छे से मिक्स कर लिया। चलो जी, हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैं भून लेती हूँ, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलो जी, अब हमारा ये भून चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये मैरिनेट किया हुआ सारा इसका मटेरियल। अब इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स मसाले के अंदर। अभी तक मैंने नमक नहीं डाला। अब इनको सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ही इसको मैं भून लूँगी। चलिए 1 मिनट के लिए मैं इसको भून लेती हूँ। 1 मिनट मुझे हो गया इसको भूनते हुए। आंच इसकी स्लो कर दूंगी। हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करूंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नमक डालना, डायरेक्ट नमक नहीं डालना इसके अंदर। हमने क्या करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी लिया और इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून नमक डाल दिया, ठीक है। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखो, इसको थोड़ा सा हिलाते हुए नमक हम सारा इसके अंदर डाल देंगे।
अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब आंच मैंने इसकी मीडियम हाई कर दी है और मैं इसको थोड़ा सा भून लूंगी। 5 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है, ठीक है। ये देखिए अब घी इसके ऊपर आने लग गया है, ठीक है। ये इसकी निशानी है कि हमारी जो हमने कलेजी बनाई है तो इसकी ये भून चुकी है, ठीक है। इसके अंदर सब्ज़ धनिया, अदरक और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब लेमन डाल देना है। फिर इसको करना है अच्छे से मिक्स। कलेजी की ये है कि इसको जितना आप भूनेंगे तो ये उतनी सख्त होती जाती है। बस इसको हमने करना अच्छे से मिक्स। अगर आपको इसमें नमक कम लगता है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको नमक डालना बताया आप उसी तरह डालेंगे। बस इसका अब मैं फ्लेम बंद करूँगी। अब इसको फाइनल लुक के साथ मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सालन बनके हमारा रेडी हो गया है और इसको मैंने सैलेड के साथ सर्व किया है और साथ में मैंने इसको तवा नान के साथ सर्व किया है। अगर आप मेरी तवा नान की रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बिल्कुल जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी कभी भी सख्त नहीं बनेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। अब मैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।